बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार पीनट चिक्की, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाती है। पीनट चिक्की बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। तो यहाँ पर हमने लिए पीनट 1 कप और 1 कप ही हमने लिया है यहाँ पे गुड़। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों हमने बिल्कुल बराबर लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि हम जब चिक्की जो निकालेंगे तो हम उसको अच्छा सा ऑयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कटिंग बोर्ड, तो हम इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे, या तो फिर ऑयल या फिर घी वगैरह जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो अच्छा सा हमें इस पर स्प्रेड करना है और बिल्कुल इसको ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारी जो चिक्की जब हम इस पर निकालें तो वो बिल्कुल भी ना चिपके। तो बस हमने यहाँ पर अच्छा सा इस पर ऑयल लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेना है कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे हम चिक्की को अच्छा सा बेल लें। तो आप यहाँ पर या तो फिर बेलन ले लें या कुछ भी ले लें। यहाँ पर हमने नाइफ़ ली है, उसको भी हम अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने उस पर भी अच्छा सा ऑयल वगैरह अच्छा सा लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बेलन, आप ये बेलन ले लें या कुछ भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। बस हमें उसको अच्छा सा बेलना है, तो इसको भी हम अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। तो हमें अच्छा सा चारों तरफ से लगाना है, ताकि हम जो चिक्की को निकालें और इसको जब बेलें तो वो बिल्कुल भी ना चिपके। तो बस हमें ये काम बहुत ज़रूरी था, तो हम सबसे पहले इसको ही करेंगे। तो बस ये अच्छा सा ग्रीस हो गए हैं, तो अब हम इसे साइड पे रखते हैं और यहाँ पर हम हमारी जो चिक्की है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लोहे की कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड किया है और हमारा जो गुड़ है अब वो ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो गुड़ है वो जले नहीं। तो यहाँ पर हम हमारा जो गुड़ है उसको अच्छा सा मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो अच्छा सा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये पक रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो गुड़ है अभी उसको हमें अच्छा सा ये क्रंच हो जाए, क्योंकि इसे जब तक हमें पकाना होता है कि जब तक ये अच्छा सा क्रंच नहीं होता। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें हमारा जो गुड़ है वो इसमें देखेंगे डाल के कि अगर ये अच्छा सा क्रंच हो गया है तो हमारा यहाँ पर गुड़ रेडी हो चुका है, और अगर नहीं तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभी चेक किया है तो हमारा जो गुड़ है वो अभी थोड़ा सा और पकना बाकी है, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी इसको हम पकाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे। अगर हम हाई रखेंगे तो हमारा जो गुड़ है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमें स्लो फ्लेम रखना है और इसको मज़ीद पकाते जाना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छा सा पका है या नहीं। तो यहाँ पर हमने फिर दोबारा ऐड किया है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक के पक चुका है, हमारा जो गुड़ है वो अच्छा सा क्रंच हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छा सा पक चुका है, वो अच्छा सा एक टॉफ़ी की तरह टूटना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारी जो पीनट है वो अब इसमें ऐड कर देंगे। हमारा फ्लेम हमने बंद कर दिया है यहाँ पर। बस अब हम इसको ऐड करेंगे और इसको बहुत जल्दी हमें यहाँ पर काम करना है। तो बस अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और जिस पर हमने ऑयल लगाया है उसमें हम फटाफट इसको निकाल लेंगे। तो बस जल्दी से हम निकाल लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने निकाल ली है हमारी चिक्की। अब हम इसको अच्छा सा बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एक पतला सा, एक रोटी की तरह बेलना है इसको, बिल्कुल पतला सा, ताकि जो बाहर बाज़ार में मिलती है वो बिल्कुल इस तरीके से पतली सी एक चिक्की होती है। तो बस इस तरीके से हमें इसको चारों तरफ से अच्छा सा बेल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारी जो चिक्की है वो चिपक बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया था। तो अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बिलेगी और इस तरीके से बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगी। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छा सा बेल लिया है। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा इसको बेल लिया है। अब हम इस पर निशान लगाना शुरू कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से जब ये अच्छा सा ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से ये निकल आएगी। तो बस यहाँ पर हमने अच्छा से इसको कट लगा लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि अच्छा सा जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके छोटे बड़े जैसा भी साइज़ आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो चलें इसके ठंडे होने पर हम आपसे मिलते हैं।
तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक की ठंडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत गर्म है, तो बस इसको एहतियाती के साथ हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ निशान लगाए थे बहुत ही आसानी से ये निकल रही है। तो यहाँ पर हमारी जो चिक्की है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चले इसे हम डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो चिक्की है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी है, तो मैं इसे आपको तोड़कर चेक कराती हूँ कि ये कितनी क्रंची बनी है। तो आप देख सकते हैं, ये देख माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा। और आप इसका ये भी देख सकते हैं कि लुक कितना प्यारा है माशाल्लाह से इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल बाहर जैसी बनी है। आप बिल्कुल जो बाहर का लुक होता है बिल्कुल सेम वही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हमें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए पूरा 1 साल हो चुका है। माशाल्लाह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी है, बहुत सपोर्ट किया है, और आगे भी उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट देंगे, हमें प्यार देंगे। तो हम आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार रेसिपियाँ लाते रहेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।